नमस्कार। श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम में हम सुंदरकांड कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम सुंदरकांड दिवस 19। हनुमान जी का सीता जी से चूड़ामणि प्राप्त करके वापसी होगी। श्री राम हनुमान संवाद होंगे। राम जी की सेना चली, मंदोदरी रावण संवाद होगा। तो आइए, दिवस 19, प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सौभाग्य राम कथा से पुनः उपस्थित हैं। थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। सुखासन लीजिए, संयम ध्यान धारणा पूर्वक। आज हम उस छवि को धारण करते हैं अपने मन में, हनुमान जी की यात्रा में, सुंदरकांड में, जब हनुमान जी लंका दहन करके माँ सीता के सामने बिल्कुल विनम्र, एक अपराधी की सदृश की सीता जी सुरक्षित हैं या नहीं, ये सोच के उनके सामने आके चरणों में गिर जाते हैं, देखते हैं सब कुशल है। फिर उनको कहते हैं कि जैसे रघुनाथ जी ने मुझे एक निशानी दी थी ना, ऐसे आप भी कोई चिन्ह दीजिए और कहिए मैं क्या जाके रघुनाथ जी को कहूं। उनके शब्द ले जाना चाहते हैं। तो फिर सीता जी उनको देती हैं चूड़ामणि उतार के, और जो वानरों में उत्साह, उछल कूद कूदते, मधुबन को उजाड़ते, है ना, जब पहुंचते हैं और राम जी को सब बताते हैं, हनुमान जी चरणों में गिर जाते हैं, माँ सीता का संदेश सुनाते हैं, तो हम उस सारे उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम आज का ध्यान करते हैं। ओम वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाम पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करें कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो आज की यात्रा हनुमान जी की लंका से वापसी है। हनुमान जी सीता जी से विदा मांगने आते हैं, चूड़ामणि प्राप्त करके लौटते हैं और समुद्र के इस पार आते हैं। तो अनुमान कीजिए कि वानरों में क्या उत्साह, उछल कूद जो है मची होगी हर्ष की। उनको तो उनके प्राण आ गए, तो प्राण देने के लिए तैयार थे बेचारे, समुद्र के किनारे प्रायोपवेशन करके अपनी जान देना चाहते थे। हाँ, तो हनुमान जी खबर लेके आ गए सीता जी की, नाग सिंधु वही पार ही आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। किटकिटाते हैं, चिल्लाते हैं। तब मधुबन भीतर सब आए। मधुबन है, आप देखिए कौन सा ऐसा मधुबन है, बगीचा है, किसका है वो बगीचा जिसके भीतर आके
सब जो है उजाड़ने लगते हैं, बिल्कुल फल खाने लगते हैं और हनुमान जी की तरह से अशोक वाटिका जैसा करने लगते हैं। तो उनका वो अपराध जो है जाके पेशी होती है सुग्रीव जी के आगे। तो वो क्या कहते हैं, वो सोचते हैं आई गए कपि सहित समाजा, इसका मतलब खुशी ना होती तो ये ऐसे उद्दंडता ना करते, है ना। वो अनुमान लगा लेते हैं कि राम कृपा भा काज विशेषी, विशेष कार्य हो गया है जिस कार्य के लिए गए थे, तो थोड़ा बहुत अपराध क्षमा होता है ना। तो उस समय फिर राम जी को सब बताते हैं। हनुमान जी अपने मुंह से कुछ भी नहीं बताते कि क्या करनी करी उन्होंने, क्या क्या कांड करके आ गए वहां पर लंका में, है ना। तो सब लोग बताते हैं, जामवंत जी ने बताया, वानरों ने जाके बताया कि पवन सुत ने ये किया। हाँ, तो फिर अब राम जी हनुमान जी से जानकी का संदेश सुनना चाहते हैं। क्या कहा, क्या हालत है ना, कैसी दशा है। कहु तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। तो फिर हनुमान जी से बोलते हैं, पूछते हैं कैसे अपने प्राणों की रक्षा करी है वो। तो हनुमान जी जो बताते हैं बहुत ही मार्मिक है वर्णन, बहुत कष्टप्रद, बहुत पेनफुल है संदेश। सीता के अति विपत्ति विशाला, बहुत भारी विपत्ति है सीता माता के ऊपर। तो फिर चरणों में गिर जाते हैं, भगवान राम को जब संदेश देते हैं ना, तो राम जी इतना उपकृत अनुभव करते हैं कि देखिए भगवान भक्त का उपकार मान रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ऐसे जब करते हैं तो चरणों में गिर जाते हैं हनुमान जी, उठते ही नहीं, इतराही इतराही भगवंत, है ना। तो फिर भगवान मस्खरी करके उठाते हैं, अच्छा कपि ये तो बताओ कि तुमने रावण के पालित लंका को जलाया कैसे। यही विधि दहे दुर्ग अति भंकारे, वो ऐसा बांका किला कैसे भेदा तुमने, कुछ तो बताओ। हाँ, फिर हनुमान जी थोड़ा अपना होश संभालते हैं, कहते हैं ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। अरे जिसके ऊपर आप अनुकूल है उसके लिए क्या दुर्गम है, कुछ नहीं। उसके बाद फिर सब तरफ से जो है जो 1 महीना पहले जो सारे तरफ से वानरों को भेजा हुआ था, दूध के जूथ जो है, झुंड के झुंड वानर करोड़ों की संख्या में सारी दिशाओं से आने शुरू हो गए। तो फिर जो है कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ, यही विधि जाए कृपा नीति निधि, उतरे सागर तीर। फिर चलो राम जी की सेना चली, चिक्कर ही दिग्गज, बहुत सुंदर छंद आएंगे। तो जब इधर मंदोदरी ने अपनी विशिष्ट दूतियों को भेजा, देखिए रानी की अपनी जो है गुप्तचर सेवा है, मंदोदरी ने दूतियों को भेजा और उन्होंने जब पता लगाया कि अरे राम जी की सेना तो सागर पार आ गई है, हाँ बिल्कुल लंका के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं, तो फिर वो रावण के प्रति विनय करती है, बहुत प्रार्थना करती है, सुनो नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हारे शंभु अज कीने। आप भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त है ना, अपने सिर काट काट के चढ़ाए हुए हैं उनको, शंभु भी तुम्हारा राम द्रोही का जो है ना, शंभु भी हित नहीं कर सकते हैं। तो सम हित न तुम्हारे शंभु अज कीने, इस तरह से समझाती हैं मंदोदरी। और फिर रावण कैसे मंदोदरी को मतलब समझाता है, तो ये होगा। तो चलिए हम आज की कथा प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी की लंका से वापसी, हनुमान जी का सीता जी से विदा मांगना और चूड़ामणि प्राप्त कर लौटना। हमने देखा था, पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। पूछ बुझाई लंका दहन के एकदम बाद की बात है, पूछ बुझाई, थोड़ा सांस लिया और फिर छोटा रूप धर के भाग के दौड़ के सीता जी के सम्मुख आ खड़े होते हैं और हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, मात मोहि दीजे कछु चीना,
जैसे रघुनायक मोहि दीना, मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दीन दयाल बिरुदु संभारी, हरहु नाथ सम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सक्र सुत कथा सुनाय, पान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। मास दिवस महु नाथ नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुम हहु तात कहत अब जाना। तेहि देखी शीतलि भई छाती, पुनि मो कहूँ सोहि दीन सोराती। मोहि देखी शीतल भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिन सो राती। जनक सुतई समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाय, कपि गवन राम पहन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मात मोहि दीजे कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। जैसे राम जी ने मुझे दिया ना कोई चिन्ह, आप भी दीजिए। तो चूड़ामणि उतार के देती है जानकी, और हर्ष समेत खुशी खुशी हनुमान जी लेते हैं, संभालते हैं। हाँ, और फिर सीता जी संदेश देना अपना प्रारंभ करती हैं कि तात प्रणाम करके ये भी कह देना कि सब प्रकार से भगवान पूर्ण काम है, कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। क्या कारण है? हरऊ नाथ मम संकट भारी। हाँ, मेरा भारी संकट दूर करिए। देखो, चूड़ामणि दी थी। चूड़ामणि क्या होता है? क्या आभूषण है? कहाँ पहनते हैं? कहाँ से मिला माता सीता को? तो ये पता करना है। ये अंतः कथा वाले में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो उस चूड़ामणि को लिया, संभाला, और सीता जी कह रही है मेरा प्रणाम कहना, और भगवान को मेरा संकट दूर कर। तात शक्र सुत कथा सुनायहु। शक्र सुत, शक्र सुत, इंद्र के पुत्र की कथा सुनाना। इंद्र के पुत्र की जयंत की कुटिलता अरण्य कांड में हमने देखा था कहानी। चोंच मारी, खून निकला, तो वो एकांत की घटना है। तो सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं, क्योंकि हनुमान जी ने तो वो नहीं जानते हैं, तो वो जाके बोल रही है कि भगवान को याद दिलाना, ताकि उनको ये विश्वास होए कि मैंने, सीता ने ही ये संदेश उनको भेजा है। तो बाण प्रताप प्रभु ही समझा, भगवान को उनके बाणों का महत्व समझाना कि आप तो एक अमोघ बाण से जो है, क्या आपने जयंत का क्या हाल किया था। मास दिवस महु नाथ नावा, मेरे पास 1 मास की अवधि शेष है, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे अगर एक मास के अंदर नहीं आते हैं तो। कहु कपि के विधि राखहु प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। हे कपि, अब तुम भी जाने की बात कह रहे हो, हैं? तो मैं कैसे अब प्राणों को धारण करूंगी? तो ही देखी शीतल भई छाती, तुम्हें देख के तो मेरी छाती शीतल हुई थी, मुझे कुछ सहारा मिला था, आश्वासन हुआ था। अब तुम भी जाना कह रहे हो, तो मुझे तो फिर वही दिन, फिर वही रात जो है मेरे सामने उपस्थित हो जाएगी। तो फिर जनक सुता को बहुत तरह से समझा के, बहुत तरह से धैर्य देकर, चरण कमल सिर नाय, कपि गवन राम पहिं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी।
चलत महाधुनि गर्जसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। नादि सिंधु एहि पार ही आवा, सबद खिल खिला कपिन सुनावा। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। हाँ जी, चलते हुए महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। सोचिए क्या शब्द होगा। समुद्र लांघकर इस पार आ गए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाया, हर्ष ध्वनि। वानर कैसे किटकिटा के हर्ष व्यक्त करते हैं। तो हनुमान जी को देखकर सारे सारे वानर प्रसन्न हो गए। तब वानरों ने नया जन्म समझा, नूतन जन्म कपिन तब जाना। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, शरीर में तेज विराजमान है। और जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये राम जी का कार्य करके, बॉडी लैंग्वेज को देख के सारे पहचान गए कि अरे काम हो गया है ना। तो सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए। देखो जब चले थे ना, तो हनुमान जी बोल के गए थे कि सही दुख थोड़ा सा कष्ट सहना, मेरे पीछे से तुम कंदमूल फल खाते रहना, मैं यूं गया और यूं आया और ऐसे आ गए। तो सब बहुत ऐसे आनंदित हुए जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया। तलफत मीन पाव जिमि बारी, सब हर्षित होकर नया इतिहास कहते सुनते, पूछत कहत नवल इतिहासा। नाचते कूदते किलकिलाते है ना। और सारी जो नया इतिहास हनुमान जी ने रचा है ना, जो नया बड़ा काम करके आए हैं, वो सारी बात कहते जो है चले वापस अपने यात्रा पर। हनुमान भगवान राम की तरफ चल दिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तब मधुबन वन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाई पुकारे ते सब बन उजाड़ जुबराय। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, करि आए प्रभु काज। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की काई। एहि हाय। विधि हाँ हाँ हाँ। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आय सब नावा पद सीसा, मिले सब नियति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिहिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेउ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेउ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटिक सिला बैठे दो भाई,
परे सकल कपि चरणनि जाई। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ देख, कुशल देखी पद कंज। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता पर। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत कीनि जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। हाँ जी, तब मधुबन के भीतर आए सब, जो है फल खाए सबने। अंगद सम्मत, अंगद से पूछ के, अंगद युवराज है ना, तो जब रखवाले आने लग गए, तो क्योंकि युवराज ने कहा था, हाँ, तो इसलिए जो घुसे मार मार के जो भगा दिया उनको, रखवालों को। तो फिर वो जाके सुग्रीव के पास गए। सुनी सुग्रीव हर्ष का, अरे वो तो, अरे अगर उन्होंने काम ना किया होता तो उनकी हिम्मत थोड़ी थी कि फल खा लेते मधुबन में जाके। हाँ, तो जो ना होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। है यही विधि। तो ये सोचा कि सब समाज के साथ काम होके आ गए। तो आए, प्रणाम किया, बड़े प्रेम से सब मिले। पूछी कुशल कुशल पद देखी, चरण कमल देखे, सब कुशल हो गई। राम जी की कृपा से सब काम हो गया। हे नाथ, राम जी को बता रहे हैं, सुग्रीव को बता रहे हैं, अरे हनुमान जी ने वो काम किया है कि हम सबकी जान बचा ली, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनी सुग्रीव बहुरी तही मिले। सुग्रीव बार बार उनसे मिलते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं सब उनको, क्योंकि उनके ही तो, उनके नेतृत्व में ही तो ये सीता अन्वेषण का कार्य चल रहा था। तो सुग्रीव से ज्यादा आनंदित कौन होगा आज, है ना। तो कपिन सहित रघुपति पही चले, और सारे वानरों को लेके आगे आगे बढ़ के राम जी को बताने के लिए जा रहे हैं। राम कपिन जब आवत देखा, बहुत राम जी ने दूर से देखा कि जो उछल कूद, जो उल्लास है ना, तो वो कार्य सिद्ध हुआ पाया है। तो फटिक शिला बैठ, कल्पना कीजिए स्फटिक शिला पर जो दोनों भाई बैठे हैं, उस छवि को देखिए। सारा दौड़ दौड़ के कैसे आगे चरणों में गिर रहे हैं। परे सकल कपि चरणनि जाई, बहुत प्रेम से सबसे मिले। रघुपति करुणा पुंज, कुशल पूछी कुशल नाथ। अब सबसे कुशल पूछी तो बोले कि आपके चरण देख के हम सबकी कुशल है, हम वापस आके आपको देख रहे हैं, तो हम सब कुशल हैं। तो जामवंत जी ने बताया कि जिस पर आप कृपा करते हैं, तो उसकी तो सब शुभ और कुशल बनी ही रहेगी, है ना। सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब उसके ऊपर, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई वाली बात है। तो सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रय, जिस पर आपकी कृपा है ना, वही विजयी होगा, वही विनयी होगा, वही गुणों का सागर होगा। ओके, तो आपकी कृपा, भगवान की कृपा से सब काम हो गया, हमारा जन्म सफल हुआ। हे नाथ, जो पवन पुत्र ने जो करनी की है ना, वो सहस्त्रों मुख से जो है, शेष नाग भी वर्णन करे ना, तो नहीं हो सकती है। पवन तन, हाँ जी, पवन तनय के चरित सुहाय, जामवंत रघुपति सुनाय। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहहु तात
तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति लाए हृदय सोई लीनी। नाथ ना जुगल लोचन भरे बारी, बचन कहे कछु जनक दुलारी। जामन जी बता रहे हैं कि पवन तनय ने जो किए हैं, जामन जी ने सारे जो है सब कुछ बता दिया, सारा विवरण। भगवान बहुत आनंदित हुए, मन को अच्छा लगा, और फिर से हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। कहूं कि तात के ही भांति जानकी, हे तात, ये बताओ जरा, जानकी उस निशाचर नगरी में अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। तो हनुमान जी ने जो चित्र खींचा है जानकी का, 2 पंक्तियों में आपको इतना सुंदर लगेगा कि नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। जो है आपका नाम रात दिन प्रहरी है, पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। ठीक है, तो जैसे प्राण एक एक किसी भवन में बंद हो ना, इस तरह से कह रहे हैं कि आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। किवाड़ मतलब दरवाजा। नेत्रों को अपने चरणों में गड़ाए रहती हैं, यही ताला लगा हुआ है। आंखों को दृष्टि को अपने चरणों में लगा रखा है। फिर प्राण कहाँ से जाएंगे, है ना। तो अपने अपने हृदय को जो है, और अपने प्राणों को, अपने नेत्रों को इस तरह से जो है लॉक करके रखा है आपके नाम और ध्यान से, और दृष्टि को बांधा हुआ है अपने चरणों में, तो प्राण निकलने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो इस तरह से सांस सांस में आपका सुमरन करती हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं। तो चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति लाई हृदय सोलीनी। चूड़ामणि दी मुझे चलते हुए, और भगवान ने हृदय से लगा लिया। और नाथ जुगल लोचन, अब हनुमान जी यहाँ से सीता जी का संदेश उन्हीं के शब्दों में कह रहे हैं, हम ध्यान देते हैं। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। क्या कहा है, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। अनुज समेत गहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, पिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनयन ही को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। बिरह अग्नि तनु तुल समीरा, श्वास जरै छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरै न पाव देह बिरहागी। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी बता रहे हैं कि तात अनुज समेत प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कहना, है ना। और वो तो दुखों के, शरणागत के दुख को दूर करने वाले हैं ना। तो के ही अपराध नाथ हो त्यागी, तो मुझे क्यों, किस अपराध से त्यागा है। अवगुण एक मोर मैं माना, हाँ मेरा एक दोष अवश्य है, अवगुण है कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए, है ना।
किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है, जो कि प्राणों को निकलने ही नहीं देते हैं, बाधा कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके चरणों को देखना चाहते हैं। तो विरह अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास पवन है। इस तरह से अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर तो क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी ये देह जलने नहीं पाती है। सीता के अति विपति विशाला, बिनय कहें भली दीन दयाला। भगवान जी कह रहे हैं कि माता सीता की विपत्ति बहुत भारी है, आप बिना कहे समझ लीजिए, है ना। तो इस तरह से कह रहे हैं, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीर, बेगी चले प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीत। हाँ जी, निमिष निमिष, निमिष जो है क्या क्षण से भी छोटी यूनिट होती है क्या समय की। निमिष निमिष जो है वो हे भगवान उनको कल्प के समान बीत रहा है, बहुत भारी पड़ रहा है। बेगी चले प्रभु, हे प्रभु आप जल्दी से जाके खल भुज अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत लीजिए, खल दल जीत। बेगी चलिए प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीति। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, हरि आए जल राजीव नयना। वचन खाए मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझई विपति की ताहि। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, त्रिपुहि जीति आने भी जान की। सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तोहि उरन उरिन मैं नाही, देखेऊं करि विचार मन माही। पुनि 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 कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्गति बंका। बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न पावा। बार बार भगवान उठा रहे हैं, उठ ही नहीं पा रहे हैं। ये फोटो मुझे मिली है गूगल से ही, कहीं स्कल्पचर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिलेगा आपको। भारत में किस किस मंदिर कौन से स्थान पर है आप देखिएगा। इतना सुंदर एक्सप्रेशन, उठ ही नहीं रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, त्राही त्राही प्रेम मग्न हो गए हैं। फिर भगवान ने अरे उठो तो सही, फिर हृदय से लगाते हैं, नहीं मान रहे तो फिर भगवान मस्करी करने लगते हैं।
कहो कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दह्यो दुर्ग अति वंका। है ना। तो ये जो है फिर प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, भुला विगत बचन विगत अभिमाना। सखा मृग के बड़ी मनुसाई, सखाते सखा पर जाई। नाधि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गगन बधी विपिन उचारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हाँ जी, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। अरे मैं तो शाखा मृग हूँ, पेड़ों की डालों पे कूदने वाला बंदर हूँ। एक एक से दूसरी डाल पे कूदता रहता हूँ। बोला बचन विगत अभिमान, बिल्कुल अभिमान रहे, जैसे कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जब भगवान ने उठाया ना, तो अच्छा बताओ ना कैसे वो बांका किला भेदा। तो हनुमान जी ने सोचा कि भगवान तो प्रसन्न है। हाँ, तो फिर जो है तो बताने लगे। नागी सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गन विधि विपन्न उजारा। और सो तो सब आपकी प्रभुताई है भगवान, आपकी महिमा है। हाँ, नाथ ना कछ मोरी प्रभुताई, उसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। तो जो है ताकहु प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बड़वा न लही, जारी सकई खलु तूल। हाँ जी, कह रहे हैं वो उसको कोई कुछ भी अगम नहीं है, जिसके आप अनुकूल होते हैं ना, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी दुर्गम नहीं है। आपके प्रभाव से ही बड़वानल क्या होता है, समुद्र की आग जो है, समुद्र पानी में भी आग लग जाती है देखो। तो नाथ भगति अति सुखदायनी, देव कृपा करिया न पाए। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहे भवानी। उमा राम सुभाऊ जहि जाना, ताहि भजन तजी भावनाना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। हाँ जी, कह रहे हैं कि मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया, राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, ये तो सब ही रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है। जिस पर आप प्रसन्न होते हैं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से तो रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़े वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकते हैं। हे नाथ, मुझे तो आप सुख देने वाली निश्चल भक्ति कृपा करके दे दीजिए। नाथ कहाँ है, नाथ भगति अति सुखदायिनी। मुझे तो कोई बड़ाई नहीं चाहिए, ये जो आप कह रहे हैं ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप अपनी भक्ति दे दीजिए बस। हाँ, हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी जो है ऐसा ही होगा। अब देखो, भगवान शिव पार्वती जी को ये सारी राम कथा सुना रहे हैं, तो बीच बीच में भगवान शंभु इतने भावुक हो जाते हैं कि वो भी चुप हो जाते हैं, वो भी मगन हो जाते हैं और कहानी सुनाना बंद कर देते हैं। तो फिर संभल जाते हैं, फिर कहते हैं उमा राम स्वभाव जई जाना, ताहि भजन भजी तजी भावना। हे उमा, ये जो है, हे भवानी, तब प्रभु राम जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा, है ना। तो ये संवाद जिसके मन में आएगा तो उसको भी भक्ति मिलेगी। तो सुनी प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, तो भगवान ने एवं मस्तु कहा तो सब जगह जय हो जय हो, जय जयकार हो गई। तो यहाँ हनुमान जी का जो है मिशन लंका वो पूर्ण होता है, आते हैं, सफल मनोरथ होके आते हैं। हनुमान जी के व्यक्तित्व के, उनके चरित्र के जो जितने गुण है ना, वो बहुत इसमें फलित हुए हैं, दिखाई दिए हैं। तो एक एक
चौपाई पे रुक के हनुमान जी के जो उनकी विनम्रता है, उनकी तेजस्विता है, उनका बल है, उनका बुद्धि है, उनकी विवेक है, उनकी वाक्पटुता है, उनकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है तुरंत एकदम, और इनकी विवेक रक्षा, आपने कैसे अपने विवेक की रक्षा करते हुए, है ना, स्वामी के काज के लिए कोई मान नहीं है, कोई अभिमान नहीं है ना, उससे परे होके उठ के जो एक केवल अपना गंतव्य, एक फोकस, एक उद्देश्य उसको करके जो सुंदरकांड में हनुमान जी ने किया है ना, पग पग पर एक एक चौपाई के साथ में उस पर रुककर चिंतन करने की आवश्यकता है, उसको धारण करने की, उसको इम्बाइब करने की जरूरत है। अब जो है कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ जूथ, राम जी की सेना चलने का उपक्रम हो रहा है। तो देखते हैं भगवान राम बुलाते हैं कि अब क्या देर कर रहे हो, हाँ तो चलो सारे। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चलई कर करहु बनावा। अब विलंब कहे कारण कीजे, तुरत कपिन कह आय सुदीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। कपिपति बेगी बुलाए, जूथ जूथ, नाना वरन अतुल बल, बानर भालु बर, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखि देखी राम राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छ जुत मनो गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पायना प्रभु पयान जाना, बैदेही फर की बाम अंग जनु कहीं देही। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण सोई। चला कटकु को बैर नहीं पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। नख आयु को बर नहीं पारा, गर जई बानर भालु अपारा। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाही दिग्गज चित करही। ये हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाही दिग्गज चित करही। अब देखिए राम जी की सेना चली, इतना सुंदर छंद में तुलसीदास जी ने गवा रहे हैं हमसे, चलिए गाते हैं। करहि दिग्गज डोल, मही गिरि लोल सागर। खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख डरे। कट कट ही मर कट बिकट भट बहु, कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहि। सही सकन भार उदार, अहिपति बार बार मोहई। गह दसन पुनि पुनि, कमठ पृष्ठ कठोर सो, किमि सोहई।
रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर परसर पराज सो लिखत अबिचल पावनी। ए विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल भालू विपुल कबीर। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। अरे जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं जब वो स्वयं नगर में आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, है ना। तो हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होने वाली है, वो सोच रहे हैं। तो दूतियों से नगर वासियों से के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई और फिर जो है सुनहु नाथ सीता बिनु दीने हित न तुम्हार शंभु अज कीने। मंदोदरी ने अपनी दूतिकाओं से मुख से राम सेना का आगमन सुना तो बहुत व्याकुल हो गई। कैसे समझाए लंकेश को, है ना। पति को एकांत में पाकर निवेदन करती हैं। उहाँ निशाचर रहै सशंका सीताराम जय सीताराम। जब ते जारी गयो कपिलंका सीताराम जय सीताराम। ये प्रसंग आप सीताराम सीताराम करके करिएगा। अभी हमारे पास समय नहीं रहेगा तो हम चले। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। उहाँ निशाचर रहै सशंका जब ते जारि गयो कपिलंका। निज निज गह सब करहि विचारा नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनी न जाई तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सुन सुनि पुर जन वानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसि जोरी कर पति पग लागा बोली बचन नीति रस पागी। कंद करश हरिसन परिहरहु मोर कहा तिहित ही धरहु। रहसि जोरी कर पति पग लागी बोली बचन नीति रस पागी। नीतिपूर्ण वचन बोलती है, पति के चरणों में पड़ जाती है। पहले हम इसका पढ़ लेते हैं फिर हम गायन करेंगे। तो कहती है, हे रावण भार्या मंदोदरी एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई सनी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। अरे जिनके दूध की करनी का विचार आते ही स्मरण करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे स्वामी यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। सीत निशा सम आई, बहुत सुंदर बताया है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा भी आपका भला नहीं कर सकते हैं। राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते निगल नहीं जाएंगे तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। ऐसी अवस्था मत आने दीजिए। मूर्ख और अभिमानी रावण अब क्या करता है, कानों से उसकी वाणी को सुनकर खूब हंसा, हंसी में उड़ा दिया उसने। देखिए कालवश जो है, जैसे मृत्यु के निकट जो होता है ना उसको औषधि नहीं भाती है, ऐसे उसको नहीं भा रहा है। हंसा। स्त्री का स्वभाव सचमुच ही बहुत कच्चा होता है, डरपोक होता है, मंगल में भी भय होता है। अरे ये तो मंगल है। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है, बहुत कमजोर दिल वाली हो तुम।
यदि वानरों की सेना अरे आ भी गई तो हमारे राक्षस तो उनको खा के अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे, खा जाएंगे, उनको भोजन मिल जाएगा। हाँ, लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री होकर तुम डरती हो? ये तो बड़ी हंसी की बात है। तो देखिए कैसे हंसी में उड़ा रहा है रावण। चलिए पढ़ते हैं। समझत जासु दूत कई करनी, सवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहहु भलाई। तब कुल कमल बिपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, इतना तुम्हार शंभु अज कीने। राम बाण गन सरिस, निकर निसाचर भेक। जब ग्रही जब लगी ग्रसत न, तब लगी जतन करहु तजी टेक। श्रवण सुनी सठता करी बानी, विहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाउ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवई मरकट कटकाई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। कपिहि लंक कपिहि लोकप कंपई जाकी, कंपई लो। कपिहि लोकप जाकी, त्रासा तासु नारि सभीत बड़ी हासा। अस कहि बिहसि ताहि उर लाई, चले सभा ममता दिखाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। हाँ जी, बहुत लाड से उसने मंदोदरी को हृदय से लगा लिया। अरे ये कायरता क्यों कर रही हो, क्यों डरी हो, जिससे सारे लोग जो हैं, जिसके त्रास से, जिससे कांपते फिरते हैं, उसकी नारी डर रही हो, ये तो बड़ी हंसी की बात है। अस कई बिहस ताहि उर लाई, चले उ सभा ममता अधिकाई। जो बहुत प्रेम से उसको हृदय से लगा के और फिर सभा की ओर चला गया। और मंदोदरी हृदय कर चिंता, भय कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी जो है समझ गई कि मन में चिंता कर रही है अपने हृदय में कि कंत के ऊपर, जो मेरे पति के ऊपर जो है ना, विधि विपरीत हो गई है, भाग्य उल्टा हो रहा है ना। तो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल रहा है। तो इस तरह से वो अपने मन को, रावण को समझा के रुक गई, लेकिन अपने मन को अब समझा रही है कि क्या करूं, जो है सुनवाई नहीं हो रही है। तो यहाँ हमारी आज की कथा संपन्न होती है। अब आपका समय है। आज हमने क्या सीखा, क्या पाया, हनुमान जी के सारे सुंदरकांड के गुणों को, उनकी यात्रा को शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या पाया, जरा जल्दी जल्दी मन में सोच लीजिए। हम पूछते हैं, अंतः कथा कोई मन में आई हो तो बताइए। और जो अंतः कथा में क्या है कि तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप। शक्र कौन है, शक्र सुत कौन है? हाँ, ये हो चुकी है। इंद्रपुत्र जयंत और राम जी के बाण की क्या कथा है? चूड़ामणि क्या होती है? चूड़ामणि के बारे में मुझे बताइए। जो वाल्मीकि रामायण पढ़ चुके हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि ये क्या आभूषण है, सीता जी के हाथ में कब आया था, कब उनको मिला था, क्यों उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि प्राण प्रिय अपनी चूड़ामणि को जो है वो हनुमान जी पर भरोसा करके सौंप देती हैं कि वो राम जी तक पहुंचाएंगे। तो चूड़ामणि के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मधुबन क्या है? निमिष निमिष करुणा निधि, एक एक निमिष कल्प के समान क्यों बीत रहा है राम जी को। कहू कपि रावण पालित लंका के, किसने कहा? हाँ, तो के ही विधि दहेव दुर्ग अति बंगा। ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं। तो अब आपका समय है सुनैना जी। थोड़ा थोड़ा समय समता पूर्वक सबको दीजिए, ज्यादा से ज्यादा को हम सुनना चाहेंगे। जी मैम, अभी तो किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ है, कोई क्वेश्चन आंसर में भी कुछ नहीं है मेरे पास। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, हमें ढूंढना खोजना, प्रेजेंटेशन में मदद मिलती है।
एक एक कदम आगे चलने में। सो प्लीज से हनुमान जी के गुणों पे हम चर्चा कर रहे हैं। प्लीज हनुमान जी के गुणों की बात कीजिए कि लघिमा वो क्या है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, जो हनुमान चालीसा में आता है ना, तो वो 8 सिद्धियां क्या है, सिद्धियों की बात बताइए कि हनुमान जी कभी विशाल हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी विप्र बन जाते हैं, कभी महिमा लघिमा, कभी हल्के हो जाते हैं, कभी भारी हो जाते हैं। तो इसकी बात बताइए। तो मदन जी कह रहे हैं, राम राम, चूड़ामणि इज एन ऑर्नामेंट ऑन द डे ऑफ मैरिज द हस्बैंड हैज गिवन टू द वाइफ, दिस इज द रिमेम्बरेंस ऑफ ट्रू लव। ओके, सीता जी को किसने दिया? सवाल ये है कि सीता जी को किसने, क्या हस्बैंड ने दिया था? वाल्मीकि रामायण में है इसका अर्थ। क्योंकि जब चलने लगते हैं तो सीता जी बताती हैं कि ये चूड़ामणि क्या है मेरे लिए। हाँ, चूड़ामणि वाल्मीकि रामायण में ऐसे बताया है कि उनके पिता ने जानकी राजा जनक ने विदा के समय में, उनके राम सीता विवाह के समय पर उनको दी थी, तो उनको इसलिए बहुत प्रिय है। हाँ जी, विनय जी। हाँ विनय जी, आप बोलिए प्लीज। विनय जी प्लीज गो अहेड, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ। जी, मुझे भी लगता है कि वही राजा दशरथ जी ने ही दिया था सीता जी को चूड़ामणि। वाल्मीकि रामायण में राजा जनक का बताया, मेरे पिता ने ऐसे कुछ, आपको पता करिएगा। जब हनुमान जी को चूड़ामणि देती हैं तो उस समय का प्रसंग है ये, तो उस समय बताया गया है। तो आप भी देखिएगा, मैं भी पुनः देखूंगी कि शायद मुझे गलती लगी हो क्या। जी जी मैम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, और किसी का, लक्ष्मी जी ने अपना हाथ खड़ा करा है, लक्ष्मी जी आपको। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, कंब रामायण में एक वाक्य सुंदरकांड में आते हैं। वो हनुमान की वाक प्रभाव के को कवि ने बताता है। वो प्रभु को संदेश सीता को देखने आए पर संदेश देते हैं। वो कहते हैं, खंडेन सीतये, देखा ना मैं सीता को। वो नहीं बताया सीता को मैंने देखा, क्योंकि जब वे कहते हैं सीता को, राम के मन में कोई संकट होगा, वही देखा या नहीं, इसलिए वो कहा कि देखा मैं सीता को, खंडेन सीतये। वो बहुत ये हनुमान को वाक्य साधुर्य का एक बहुत है। बहुत वार्ता कुशल हैं, बहुत हनुमान जी, बहुत ज्यादा। थैंक यू। थैंक कंब यू। रामायण से और भी एग्जाम्पल होंगे तो बताइएगा, क्योंकि पढ़ी है, कम पढ़ी है, कम हिस्सा पढ़ा है मैंने तो। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। उमा मैम, मुझे लगता है कि हनुमान जी की तो जितनी क्वालिटीज हैं वो हम कभी एन्यूमरेट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे एक और चीज जो स्ट्राइक करती है उनके बारे में है कि कहाँ वानर बुद्धि का इस्तेमाल करना है और कहाँ और उच्च कोटि की बुद्धि और डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल करना है, वो भी उनको इतना अच्छे से आता था। वानर हैं तो वानर प्रवृत्ति से उन्होंने सब कुछ उखाड़ फेंका, फल खाए, ये करा वो करा, तो कहाँ कैसे यूज करनी है अपनी बुद्धि और किस प्रकार की बुद्धि, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दो चीजें सुंदरकांड में, ऐसा नहीं है कि वो गए मुद्रिका दी और जो समुद्र में मुश्किलें हुई, जो जो सामना पड़ा, लंका में एंट्री के समय में जो हुआ, लंकिनी के साथ मुठभेड़ हुई, पग पग पे सोच समझ के सारी रात सीता जी का अनुसंधान करते करते जब हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं ना, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वो सारी रात जो है घर 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 में घूमते जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा सीता जी का, पता ही नहीं, एक एक नारी को देख के किस किस दशा में सोचो उन्होंने देखा होगा। और एक पॉइंट ऐसे आ गया कि अरे मैंने ये क्या किया, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और मैं स्त्री दर्शन पर स्त्री दर्शन कर रहा हूँ, इस दोष से मतलब खुद को दोषी महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने विवेक की रक्षा स्वयं करते हैं। कहते हैं कि नहीं, मेरा कोई दोष नहीं हुआ, मेरा कोई शील भंग नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो अपने स्वामी का काम कर रहा था, मेरे मन में तो कोई दुर्भावना ही नहीं आई, मेरे मन में कोई भाव ही नहीं आया, कोई विकार ही नहीं आए।
तो इतना अपने लक्ष्य को इतना निर्धारित करके वो चल रहे थे कि उनके मन में कोई विकार नहीं आया और सीधा नो 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 करते आगे बढ़ गए, है ना। दूसरी बात, जब वो उनको सीता जी दिखी ही नहीं, रात बीतने वाली है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ अंधेरे में दिखेंगी, किसी भी पेड़ पे बैठ जाओ तो कहाँ दिखेंगी, तो वो इतना निराश हो जाते हैं कि मैं अपनी जान दे दूं, मैं तो व्यर्थ में, अरे इतने वानर छोड़ के आया हूं मैं उनको, समुद्र के किनारे साथियों को छोड़ के आया हूँ, और भगवान राम को क्या मुंह दिखाऊंगा, अरे मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ, मैं मतलब इस तरीके से सोच सोच के उनको लगता है कि मैं अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं यही नहीं कर पाया। लेकिन फिर अपने मन को, फिर अपने विवेक की रक्षा करते हैं, खुद को समझाते हैं, कहते हैं फिर से अपनी पूरा उत्साह मैं फिर से बटोरूंगा, पूरी हिम्मत से मैं फिर से नए सिरे से, जीरो से, जिसको कहते हैं कि नए सिरे से पूरा अनुसंधान करूंगा, लेकिन मैं राम जी का काज करे बिना मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। जब वो ये संकल्प लेते हैं तो नई ऊर्जा, नया उत्साह, जैसे वो आज ही अभी चले हो सीता अन्वेषण के लिए, इस पॉइंट पे आके, ऐसा नहीं है कि हनुमान जी महाबली हैं तो उनको कोई मुश्किलें नहीं होती। उन्होंने अपने शरीर की शक्तियों के साथ में जो किया है, मन की शक्तियों के साथ भी बहुत बड़ा जो है काम करना पड़ता है। फिर से उन्होंने उत्साह को बटोरा और अपनी हिम्मत करी, और फिर उनको जो है सीता, जब रावण आ जाता है तो निश्चित ही हो जाता है, अरे यही सीता है, देखो कैसे भगवान भी सहायता करते हैं ना, तो वहीं बैठे हैं, पेड़ पे बैठे हैं जो अपने कर रहे हैं, तो इतने में फिर रावण आता है। देखिए, तो हनुमान जी से हम जो चाहें वो पाए। हनुमान जी तो 3 फल, धर्म अर्थ काम, ये 3 तो फल वो राम जी के द्वार पर ही हमको दे देते हैं, राम जी के चरणों में बैठे बैठे खुद ही हमें साइड में पकड़ा देते हैं। और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है वो राम जी के पास बैठे हैं, वो जब उनके पास पहुंच गए तो मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए फलचारी बोलते हैं ना उनको। तो ये इस तरह की हनुमान जी की बात है। तो आज हमें जोड़ना है कि आज हमें एक व्यक्ति होने के नाते, एक दूत होने के नाते, एक मित्र होने के नाते, एक सखा होने के नाते, एक सहायक होने के नाते, एक दास होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, मतलब हम जिस भी रोल में हैं, तो हनुमान जी से हम क्या क्या आज हमको लेना है, कैसी बुद्धि चाहिए, कैसा बल चाहिए, कैसी वीरता चाहिए, कैसा उत्साह चाहिए, कैसी वाक्पटुता चाहिए, कैसी भाषा का अधिकार चाहिए, है ना, कैसी वाणी चाहिए, कैसी विनम्रता चाहिए, तो ये सब अपने बल को भूलना सीखना होगा, है ना। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वामी के सामने यथोचित शील और विनम्रता को धारण करना आना चाहिए। तो ये हमें हनुमान जी से सीखने का है। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। बस एक जवाब आया है कि सुमित्रा जी ने शादी के बाद सीता जी को मुंह दिखाई में चूड़ामणि दिया था। ओके, ठीक है, विचार करते हैं। हाँ, तो ये हम लोग बाद में ही देख के फिर बात ये मदन करेंगे। जी है क्या? हाँ, मदन जी ने हाथ खड़ा करा है शायद। मदन जी आपने हाथ खड़ा करा है? हाँ, ठीक है। वेरी क्विकली इफ वी कैन जस्ट हियर। थैंक यू। राम राम मैम। प्रणाम। मेरा ये एक रिक्वेस्ट ये है, आप ये जो अभी तो सुंदरकांड पढ़ रहे हैं हम, तो ये जितने भी है अपना मैनेजमेंट में कैसा ये यूज हो सकता है, तो यानी कि ये एक बार अपना मैनेजमेंट तो छोड़ दीजिए, लाइफ का, डेली लाइफ का मैनेजमेंट है वो सबसे बड़ी समस्या है आजकल। तो इसमें से हम कैसा उसको ले पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज ऐसा है हम टच में है ही नहीं है, तो फिर अभी आना शुरुआत हुआ है धीरे धीरे। हमारे जैसा यंग जनरेशन है, हम अभी इन्वॉल्व होना शुरुआत हुआ है, वो पहले से पता होगा तो फिर हम आगे पहुंच गए होंगे। अभी हम डेली लाइफ में हम इसको कैसे यूज करें, तो इससे लोगों को भी फायदा हो हमारे से, तो उसके लिए आप बताइए तो हम कैसा कर पाएंगे। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाल्मीकि रामायण पर आधारित ये 12 दिन का एक कोर्स ऑलरेडी व्योमा के साइट पर है। विश्वनाथ जी और वेंकट जी का कंडक्ट किया है 12 डेज प्रोग्राम, 12 सेशन।
तो रामचरितमानस पर आधारित जो करना होगा, तो इसका हम अनुरोध आपका उनको बता देंगे। आप देखिए बहुत सुंदर सेशंस हैं, सो मच ऑफ लर्निंग इज देयर, तो आप देखिए को भी। हाँ जी, थैंक यू Okay. एंड थैंक यू Thank फॉर you. द थॉट। हाँ जी, Thank you. Madan ji, what Uma ma'am is saying that you can access those also right away हाँ जी, and तुरंत listen आपको to it. मिलेगा हाँ, समाधान। वो ऑलरेडी है व्योमा के उस Yeah. पे। उसका नाम क्या है मैडम, एक्चुअली उसका क्या उसका हम लिंक दे देते हैं, मैनेजमेंट सुंदरकांड, मैनेजमेंट फ्रॉम वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड, कुछ इस तरीके से है। नाम मैं बता देती हूँ, हाँ मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सुंदरकांडम। ओके हाँ जी। You search that, you will get it. और ओके मैम, आज के YouTube वीडियो में नीचे उसका लिंक हम दे देंगे। ओके मैम, ओके, Thank you. थैंक यू वेरी मच। All right, thank you. Okay, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, चलिए तो हम और जो आपके प्रश्न है, जिज्ञासा है, आप प्रश्न कर दीजिए, लिख दीजिए। अब हम विदा लेते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रणाम, आभार, थैंक यू। प्रणाम।